Councillor Ali, you and your family had coronavirus. Tell us when and how it all started. जी मेरे हस्बैंड को पहले हुआ वायरस बॉक्सिंग डे पे दिसंबर लास्ट ईयर, तो उसके बाद मेरी बेटी को हुआ, बेटे को हुआ, मेरी ननद जो साथ रहती है उसको हुआ और फिर मुझे हुआ। सिर्फ जो छोटा बेटा ही 11 साल का, उसको कोई सिम्टम्स नहीं हुए। Tell us more about the symptoms. What was it like? Who was affected the most? सिम्टम्स हम सबको मुख्तलिफ हुए। तो मेरे हस्बैंड जो है उनको बहुत तेज बुखार हुआ, सबसे ज्यादा बुखार ही रहा। जो मेरी बेटी है उसको सर में दर्द, बुखार, हल्का बुखार, और उसको कोई टेस्ट या स्मेल नहीं आ रही थी। जो बेटा है उसको बुखार हुआ लेकिन इतना ज्यादा तेज नहीं हुआ। जो मेरी ननंद है उसको जैसे फ्लू लगता है, जुकाम जैसे लगता है, वैसे सिम्टम्स थे। और मेरे सिम्टम्स बहुत ही मुख्तलिफ थे। सो मुझे सिर्फ जिस्म में दर्द था ज्यादा, बुखार बहुत हल्का था, लेकिन उसके अलावा कोई खांसी नहीं थी, सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल नहीं गया, ब्रीदिंग में कोई, सांस लेने में कोई मुश्किल मुझे नहीं हुई। सो हमारे सिम्टम्स सब मुख्तलिफ थे, और चेंज भी होते रहे। सो पहले मुझे जिस्म में काफ़ी दर्द था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जैसे नज़ला लगता है वैसे सिम्टम्स हुए। उसके बाद जाके बुखार कभी तेज़ हो जाए, कभी कम हो जाए, फिर उसके बाद थोड़ी सी खांसी, लेकिन बहुत ही हल्की थी वो, और फिर उसके बाद जाके मुझे कोई स्मेल या टेस्ट नहीं आ रहा था। तो सबके सिम्टम्स बदलते रहे, लेकिन एक बात जो इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि खांसी किसी को भी नहीं हुई। जैसे अक्सर लोगों को खांसी ज्यादा होती है, उनकी ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाती है, वैसे किसी को नहीं हुई। मेरे हस्बैंड के जो सिम्टम्स थे वो ऐसे थे कि उनकी ब्रीदिंग बहुत, यानी कि आहिस्ता वो सांस, उन्होंने सांस लेना शुरू किया, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। 8वें दिन जाके मैंने जब फोन किया NHS को और उन्होंने असेसमेंट की, तो वो पता चला कि वो ऑक्सीजन इतना वो इनटेक उनका नहीं हो रहा था। सो ऑक्सीजन का मसला उनको बना। उसके अलावा हम सब के सिम्टम्स बदलते रहे। How long did the initial symptoms last, before your husband got bad and had to go to hospital? How long was that period? तो शुरू से लेकर जब तक मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए 8 दिन का टाइम गुजरा। सो 8वें दिन हम सब बीमार थे फिर तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए, लेकिन 8वें दिन जाकर मैंने फ़ोन किया NHS को, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि जो, यानी कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे खाविंद, ये नॉर्मल है, यानी कि कोविड में ऐसा ही होता है, तो घबराने वाली कोई बात यानी कि नहीं है। लेकिन 8वें दिन वो कुछ खा पी नहीं रहे थे, उनका वज़न एकदम कम हो गया, चेहरे की रंगत बिल्कुल नहीं रही, उनको बात करने में भी यानी कि मुश्किल थी, और अगर कुछ खा भी लें यानी कि फ्रूट या कोई जूस वगैरह, तो वो उसी टाइम वो उल्टी हो जाती थी उनको। सो वो 8वें दिन मैंने सोचा ये तो हमारे जो सिम्टम्स हम सबको है इनको यानी कि डिफरेंट है, ये बिस्तर से ही नहीं निकल रहे। तो फिर मैंने NHS वेबसाइट पे देखा, तो वो फ़ोन किया, उन्होंने वापस फ़ोन किया, असेसमेंट ली, इनकी सवाल जवाब काफ़ी इनसे पूछे, तो फिर उन्होंने पैरामेडिक्स को भेजा रात के टाइम। तकरीबन 3-4 घंटों में पैरामेडिक्स घर पे आ गए। तो उन्होंने जब इनका असेसमेंट लिया तो उन्होंने कहा कि ये ऑक्सीजन लेवल इनका बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो इनको हम ना लेके जाएँगे हॉस्पिटल। तो बाकी जो है हम सब हमारे सिम्टम्स ऐसे ही, जैसे कि मैंने पहले कहा, बदलते रहे। 3-4 हफ्ते लगे अंटिल कि हमने सोचा, हम फील करने लगे कि हम अब बेहतर हो रहे हैं ना, हम ठीक हो रहे हैं अब। Sounds bad. Must have been a very scary time. काफी मुश्किल टाइम था हम सब पे, क्योंकि हम सब बीमार हो गए थे ना। यानी कि अगर सिर्फ ये होते या सिर्फ बच्चे होते या ये ठीक थे, मुझे होता, तो फिर वो एक आदमी, एक बंदा जो है वो फिट एंड हेल्थी है, वो सबकी वो देखभाल कर सकता है, फूड बनाना, खिलाना,
घर का यानी कि चलाना सिस्टम, हम सब बीमार हो गए तो बहुत मुश्किल टाइम वो 2-3 हफ्ते बहुत मुश्किल हमारे लिए गुज़रे क्योंकि हमारी माशाल्लाह फैमिली भी है यहाँ पे, दोस्त भी हैं, हमारे जो नेबर्स हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो कोरोना की वजह से उनको हम घर में नहीं दाखिल होने दे सकते थे ना कि उनको ना लग जाए और जो एज़ पर गाइडेंस एज़ वेल। तो वो बेचारे रोज़ कोई कुछ ना कुछ पकाकर हमें वो दरवाज़े पे छोड़ जाते थे। और एक और ये बात थी जो मेरा छोटा बेटा है 11 साल का, वो कोशिश मैं ज़्यादा ये कर रही थी कि वो उसको ना लगे, वो हट के ही रहे। लेकिन ज़ाहिर है वो अब बेडरूम में कितना टाइम गुज़ार सकता है। लेकिन उसको सिम्पटम्स नहीं हुए, कोई वो बीमार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं उसको हुआ, थैंक गॉड। लेकिन हाँ, हमारे लिए मुश्किल टाइम ये था कि क्योंकि हम सब बीमार थे, इसलिए ज़्यादा हमें वो मुश्किल पेश हुई। लेकिन जब हॉस्पिटल चले गए, तो मुझे थोड़ा-सा ये था कि अब हॉस्पिटल चले गए हैं, तो चलो वहाँ जो नर्सेज़ हैं, डॉक्टर हैं, वो उनको देखेंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो डर तो था क्योंकि ज़ाहिर है वो ये डर था कि ज़्यादा इनकी हालत ना ख़राब हो जाए। लेकिन ये तसल्ली भी थी कि हॉस्पिटल गए हैं और एनएचएस स्टाफ जो है वो उनकी बेहतर देखभाल वहाँ करेंगे। तो आई वाज़ कंटेंट कि सही जगह पे हैं, वहाँ उनको ऑक्सीजन मिलेगा, ट्रीटमेंट होगी। How did you cope with it? How did your family cope with it kind of mentally? And then, you know, obviously you have to, you know, you've got to look after yourself. You've got to look after you. How was that? बहुत मुश्किल थी हमारे लिए क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा सबको हुआ था कोरोना तो अम, हम सब अपने-अपने कमरों में रह रहे थे। मैं लिविंग रूम में थी फॉर 2-3 वीक्स और ये मेरे हस्बैंड बेडरूम में, बच्चे तो जो हैं वो अपनी बेडरूम में, जो मेरी ननंद है फरी वो अपनी बेडरूम में। तो साथ-साथ ज़ाहिर है घर को भी चलाना है, छोटा जो है उसकी भी लुक आफ्टर करनी है। तो बाहर से ज़ाहिर वो फूड भी हमने मँगवाना है रोज़ाना, जो हमने खाना-पीना है और जो होता है शॉपिंग घर के लिए, तो वो फैमिली एंड फ्रेंड्स और नेबर्स वो हमारी मदद करते रहे। ऑनलाइन शॉपिंग जो है थैंक गॉड वो सिस्टम यहाँ है, हम उस सिस्टम का इस्तेमाल हमने किया। तो मेंटली इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम क्योंकि हम ज़ाहिर है मैं जिस फील्ड में मैं हूँ, तो कोरोना वायरस पब्लिक हेल्थ में आता है और पब्लिक हेल्थ की ही काबीना मेंबर मैं हूँ। तो आई फ़ील मुझे बहुत ज़्यादा यानी कि डर था क्योंकि मैं देखती सुनती हूँ न्यूज़ जो आता है, डेटा जो हमारे पास है, इंडिविजुअल केसेज़ जो हैं हमारे पास जो आते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन आती है कि ऐसे हुआ, फिर कोई क्रिटिकल हो गया, कोई आईसीयू में चला गया, किसी की डेथ हो गई एंड इट वाज़ वेरी स्कैरी जब साजिद हॉस्पिटल गए तो इट वाज़ लेकिन ये भी मुझे पता था कि वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छी दी जा रही है और इनको और कोई भी हेल्थ इश्यू यानी कि नहीं था। तो वो जो भी था सिर्फ़ कोरोना की वजह से ही था। तो 3, 4, 5 दिन उन्होंने वहाँ गुज़ारे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से वापस घर आ गए। लेकिन मेंटली इट वाज़ फ्राइटनिंग और ये आसार जो हैं कोविड के आहिस्ता-आहिस्ता वो जाते हैं लेकिन इन साजिद को तो अभी भी है। ही स्टिल हैज़ सिम्पटम्स फ्रॉम फ्रॉम कोविड। You and your family are generally quite fit and healthy. जी, माशाल्लाह हम सब फिट एंड हेल्थी हैं। साजिद तो बहुत ज़्यादा फिट एंड हेल्थी है, यानी कि इनकी जो पिछले 6, 7, 8 साल की जो रूटीन है वेरी हेल्थी। 5-6 साल से तो तकरीबन ये रोज़ाना जिम जाते हैं। जिम पे जाना, हेल्थी खाना, बॉटल वाटर, मिनरल वाटर ये पीते हैं और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, ही इज़ वेरी, वेरी, वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज़ हेल्थ। तो मुझे ये मुझे बहुत हैरानगी हुई, मैं बहुत हैरान हुई कि इनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया कोविड का क्योंकि ही इज़ सो जनरली हेल्थी। कभी कोई ऐसा मसलन हेल्थ का नहीं इश्यू रहा। बुखार और ज़ुकाम ये तो ज़ाहिर है आम तौर पे लगते रहते हैं इंसान को। लेकिन जिस तरह कोविड ने इनको अटैक किया
that was very very interesting कि ये ज़्यादातर हमारे सुनने में ये चीज़ आती है ना कि अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आप क्रिटिकल हो सकते हैं कोविड अगर आपको हो जाए। लेकिन इनके साथ ये नहीं हुआ, यानी कि इज़ फिट एंड हेल्थी, इनको कोविड हुआ और ये सीरियस हो गए, ये हॉस्पिटल चले गए। सो ज़्यादातर तो ऐसे ही है, अगर आपको और हेल्थ इश्यूज़ हैं या एज ज़्यादा है, ज़्यादातर तो ऐसे ही है, लेकिन मुमकिन नहीं है कि यही क्राइटेरिया हो तो आप सीरियस हो सकते हैं। You touched on your husband still having some symptoms. Is everybody else fully recovered now? What symptoms do you have? What symptoms does your husband still have? जी, बच्चों ने तो काफ़ी जल्दी रिकवर किया माशाल्लाह, क्योंकि दे यंग एंड हेल्थी, तो उनकी रिकवरी 3 हफ्ते के बाद दे वर ओके। मैंने कहा पहले भी, अभी तक थोड़ी-सी थकावट हो जाती है शाम को, लेकिन साजिद जो है इनकी रिकवरी फुली अभी तक नहीं हुई। ये बैठे-बैठे सो जाते हैं, थकावट इतनी हो जाती है कि ये काम से आ जाते हैं वापस घर। इनको वो घबराहट, जैसे हम कहते हैं ना अपनी ज़ुबान में, घबराहट हो रही है, एंग्ज़ायटी, वो इनको हो जाती है। एंड इनका वज़न, मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी वज़न इन्होंने ड्रॉप किया, काफ़ी कम हो गया इनका वज़न। सो उस वजह से इनको वो भूख ज़्यादा लगती है एंड एनर्जी नहीं है। सो वॉकिंग या रनिंग ऐसा तो इन चीज़ों का तो नहीं है सवाल। जिम तो वैसे ही बंद है, सो जिम पे तो ये गए नहीं। सो आई डोंट नो व्हाट ही विल बी लाइक जब ये जाएँगे दोबारा। लेकिन इनकी जो हेल्थ है अभी 100% वापस अभी तक नहीं हुई। तो अब कितने हफ्ते हो गए हैं? 4, 8, 9, तकरीबन 10 हफ्ते हो गए हैं सिंस ही फर्स्ट हैड इट। तो अभी तक ये फुली रिकवर नहीं हुए। Do you know anyone else who's been affected by it? Family, friends? जी है, बिल्कुल। हमारे जो रिश्तेदार हैं, और भी हैं रिश्तेदार, उनको हुआ है कोरोना। वेस्ट यॉर्कशायर में रहते हैं हमारी फैमिली मेंबर्स, उनको हुआ है। अम, एक हमारी जो डिस्टेंट रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई थी बेचारी। वो उसको लगा, उसको आस्मा था, हेवी आस्मा था, शी वेरी यंग। उसको हुआ, वो हॉस्पिटल चली गई, लेकिन उसको इतना वो हेवी हुआ कि शी डिडंट सर्वाइव इट। ये मैं पिछले साल की बात कर रही हूँ, प्रोबेबली लेट स्प्रिंग की बात कर रही हूँ। और अब तो तकरीबन आई थिंक हर कोई किसी को जानता है जिसको हुआ है कोरोना। आई थिंक नाउ एवरीबॉडी नोज़ कि कोई ना कोई, अगर फैमिली है या फ्रेंड्स या वर्क कलीग, किसी ना किसी को जानते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कोरोना इतना ज़्यादा फैल गया है, इट्स एवरीवेयर। एंड काफ़ी, यानी कि फ्रेंड्स और कॉलीग्स में भी काफ़ी, हमारे काउंसिल में कॉलीग्स जो हैं, काफ़ी लोग जो हैं उनको हुआ है कोरोना। और फ़र्म में भी, जिस फ़र्म में मैं काम करती हूँ, वहाँ 2-3 जो हैं वो भी आइसोलेट उन्होंने किया है कोरोना की वजह से। Thank you for sharing this experience with us. A lot of people will be watching this. What is your advice to them? मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज़ आप जो गाइडेंस हुकूमत इश्यू करती है, वो गाइडेंस प्लीज़ आप फ़ॉलो करें, प्लीज़ फ़ॉलो करें। मैं ये इतना, जब भी किसी से बात होती है तो ये कहती हूँ कि हम सब जब एक-दूसरे से बात करते हैं तो हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये कब ख़त्म होगा? ये सिलसिला कब ख़त्म होगा? ये बीमारी कब ख़त्म होगी? ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? ये सब तब ख़त्म होगा जब हम तावन करेंगे। हमारी तावन की वजह से, हमारे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से ही ये बीमारी इंशाल्लाह कंट्रोल में आएगी, ठीक है? तो हम जितना अपने आप को बचाएँगे, अपने घरवालों को बचाएँगे, उतना ही हम सेफ रहेंगे। ये मैं मानती हूँ कि बाज़ टाइम, जैसे कि हमारे साथ हुआ, हमने अपने आप को सेफ बहुत रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें हो गया, दैट्स फाइन। यानी कि ये ऐसे हो जाता है। लेकिन कम से कम मैं अपने आप को तो ब्लेम नहीं कर सकती ना कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, जानते हुए किया है। तो आप वो प्रिकॉशंस लें, फेस मास्क पहनें, अपने हाथ धोएँ, सैनिटाइज़र यूज़ करें, एक-दूसरे के घर ना जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास वो आईटी का इतना यूज़ है कि हम एक-दूसरे को स्काइप कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जो लिंक है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो है ना, तो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करें।
اور رسپانسبل رہیں, خود اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اوروں کو بھی بچائیں. یہ میری ایڈوائس ہے. اور ایک اور بات, جو ویکسینیشن ہمیں نصیب ہوا ہے تو اس ویکسینیشن کو ہم پازیٹیولی لیں. یہ ٹرائلڈ اور ٹیسٹڈ ہو چکا ہے, تو جیسے کہ فلو ویکسینیشن ہے یا اور کتنے ویکسینیشنز ہیں جو ہم لگواتے ہیں, یہ بھی ایسا ہی ایک ویکسینیشن ہے. تو آپ کی جب باری آئے تو آپ ضرور لگوائیں.